अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी लाइफ को पर्सनल नहीं रख पाते हैं, प्राइवेट नहीं रख पाते हैं और हर किसी के सामने अपनी बात शेयर करने लगते हैं। हर किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देंगे। हर किसी से अपनी वो बातें शेयर कर देंगे जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। अपना दिल हल्का करने के लिए सब कुछ उन्हें बता देंगे, ए टू जेड, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ आगे होने वाला है, जो दिमाग में चल रहा है, सारी चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। अब आप कहोगे तो क्या हुआ, बता दिया तो क्या हुआ, मन हल्का हो गया, तो इसमें समस्या ही क्या है? क्या हो जाएगा? होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना हो हमारे साथ गलत, इसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ ममता, आप देख रहे चुनरी विद कुक। इन बातों को सुनकर आप भी सतर्क हो जाएंगे कि हाँ, हमें अपने जीवन को खुली किताब नहीं बनाना चाहिए। सतर्क हो जाएंगे और सावधान भी हो जाएंगे। चलिए, पहली बात, मान लीजिए आपने किसी को अपनी सारी बातें शेयर कर दी कि ये हमारा है। आपको पता है वो कितना आपका है और कितना अन्य लोगों का है। सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, उसके भी बहुत सारे दोस्त हैं। जो आपने उसको बताया, जो बातें अपनी बताई, सीक्रेट बताए, वो आपके सीक्रेट किसी और के साथ भी वो शेयर कर सकता है, क्योंकि उसके और भी बेस्ट फ्रेंड हैं। सिर्फ तुम ही नहीं हो उसके बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारी बातें अपने तक ही वो सीमित रखेगा। बात ये नहीं है कि आप जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो वो आपको कितना समझता है। बात ये है कि वो आपकी बातों को कितनी इम्पोर्टेंट दे रहा है, आपकी बातों की कितनी वैल्यू कर रहा है। ये बात समझने वाली है। जैसे पैसों को रखने के लिए बैंक होता है। हम सभी को पता होता है कि बैंक में हम अपने पैसे रखेंगे तो हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। हमने जहाँ पर रखा है वो हम जब चाहेंगे तब हम उन्हें निकाल सकते हैं। उसी तरह से हमें अगर कुछ शेयर करना है तो सिर्फ उसी के साथ शेयर करना है कि जहाँ पर आपको लगे कि वो हमारी बातें किसी से शेयर नहीं करेगा। पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी के साथ बातें शेयर करनी चाहिए। वैसे तो शेयर करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत लगता है कि ये मेरा खास है तो शेयर अगर करना चाहते हो तो एकदम खास है आपके साथ। आप जब खुश होते हो तो वो खुश होता है, आप जब दुखी होते हो तो दुखी होता है। अगर विश्वास करने लायक आपका कोई दोस्त है तो जरूर शेयर करिए। पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि ये हमारी बातें कहीं नहीं शेयर करेगा, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा, सिर्फ अपने तक। तभी अपनी बातें उसके साथ शेयर करिए, वरना मत शेयर करिए, क्योंकि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। सिर्फ लोग बातों का मजाक उड़ाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और फिर इस तरह से लोग आपकी कमजोरी का फायदा भी उठाते हैं। पूरी तरह से श्योर हो जाना कि ये हमारा पक्का दोस्त है, आईने की तरह। जैसे हम आईने के सामने रोते हैं ना, तो जब हम रोते हैं तो वो हमारी जो तस्वीर दिखती है ना आईने में, वो भी रोती है। हम हंसते हैं तो वो भी तस्वीर भी मेरी हंसती है। इस तरह का पक्का दोस्त अगर है तभी आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करिए, अपने सीक्रेट शेयर करिए, वरना कभी मत शेयर करिए। और कई बार जल्दबाजी में बहुत नुकसान हो जाता है। बिना सोचे समझे हम शुरू हो जाते हैं किसी के सामने। जैसे बिच्छू के डंक में और इंसान के अंदर कितना जहर भरा है, कोई नहीं समझ सकता है। आप बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, ईमानदार हैं। आपको लगता है कि दुनिया भी हमारी तरह है, सीधी सादी है, और आपने अपने जैसा समझ करके अपनी सारी बातें बता दी, खुली किताब बन गए। क्योंकि आज जो कागज है कल वो अखबार बनेगा। दुनिया बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट
आपको भी बनना पड़ेगा। हम बर्बाद तब नहीं होते हैं जब हमारे दुश्मन हज़ार होते हैं। हम बर्बाद तब होते हैं जब हम अपनी सीक्रेट दूसरों को बताने लगते हैं, सारी बातें दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं, तब हम बर्बाद होते हैं। तब होते हैं हम असली बर्बाद, जब हम अपने सीक्रेट दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, दुनिया बहुत बदल गई है। पहले का टाइम था, लोग आपके सुख दुख में शामिल होते थे। शामिल आज भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ दिखावे के लिए शामिल होते हैं, आपका राज जानने के लिए शामिल होते हैं। पहले टाइम में अपना दुख दर्द हम बांट लेते थे, तो वो दर्द हमारा कम हो जाता था, क्योंकि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आज अगर हम अपना दुख दर्द किसी को बांटते हैं ना, तो वो हजारों गुना बढ़ जाता है। दुख बढ़ जाता है कम होने के बजाय, क्योंकि अब जमाना वो नहीं रहा। अब तो लोग आपका राज जानना चाहते हैं, आपको ये जानना चाहते हैं आप दुखी कितना है, दुख का राज जानना चाहते हैं, खुशी का राज नहीं जानना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए आपसे मिलते हैं, आपके हाल चाल पूछते हैं कि आप किस हाल में हो, कहीं खुश तो नहीं हो, दुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि लोग मलहम लेके नहीं बैठे हैं, नमक लेके बैठे हैं। वो मजाक बनाते हैं आपका, हंसते हैं आप पर। देखिए, समंदर में आप कितनी भी चीनी डाल दो, वो खारा ही रहेगा। हम किसके सामने अपना दुख रो रहे हैं, हम किसके सामने अपने दिल की बात बता रहे हैं, कितने राज हैं जो हमारे अंदर हम किसको बता रहे हैं। ये राज के अंदर नहीं रहेंगे, ये राज चार लोगों में बटेंगे, चार लोग और चार लोगों में जाकर के बांटेंगे। किस लिए बताना, वो सिंसियर नहीं है, वो अपने अंदर नहीं रखेगा। जैसे हम प्याज को कितने भी प्यार से काट लें, कितने भी प्यार से आप काट लो, आंसू तो वो जरूर दिलाएगा। उसी तरह से लोग होते हैं, कितने भी अच्छे आप कह लो, वो उनकी जो आदत होती है ना गंदी, वो उनकी आदत को आप नहीं बदल सकते हो। कभी कभी लगता है ना कि हम अपने दिल की बात इसको बता दें, हो सकता है ये सुधर जाए, समझ जाए बातों को, हमारी बातों को इधर उधर ना फैलाए। लेकिन नहीं, जैसी जिसकी सोच होती है ना, फितरत होती है ना, उसे आप नहीं बदल सकते हो। और जिनको आप अपने सीक्रेट बता रहे हो ना, वो आपको अपने सीक्रेट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो स्मार्ट हैं, समझदार हैं। आपको भी स्मार्ट बनना है, इसलिए हर बात को शेयर करने लगते हैं, हर बात किसी को बताने लगते हैं। इस आदत को धीरे धीरे कम करिए, थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट बात, जैसे हम क्या करते हैं, किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ करके हम अपनी कमजोरी बता देते हैं। कि जैसे कि हमने बता दिया कि हमारी आदत है कि मान लीजिए हमसे किसी ने कोई चीज़ ली, पैसे लिए या कोई सामान लिया, तो हम उससे मांगते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम अगर उससे मांगेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्योंकि हमने दिया है तो हमें लगता है कि वो खुद ही दे देगा जब उसे देना होगा। और ये बात आपकी दोस्त ने आप आप उससे शेयर करी, वो आपको समझ गई। फिर मान लीजिए कहीं आपके साथ मार्केट गई, या फिर आपके दरवाजे पर ही कोई ऐसी सामान खरीद रहे हैं, सब्जी आप खरीद रहे हैं, और उसके पास 10-20 रुपए कम पड़ गए। क्या हुआ? ऐसे में तो हमारा सुख चैन छिन गया। अब ऐसे में हमारे घर का भी बजट बिगड़ रहा है। दूसरा, हम टेंशन में भी है कि हम इससे कैसे मांगे, जब देखो तभी मांगती ही रहती है। हम इसे ना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसे खुद बताया है ना। तो इस तरह के कमजोरी आपको किसी से शेयर अपनी नहीं करनी है। देखिए, हजार तरह की बातें होती है, उन्हें आप शेयर करिए। कोई अच्छी बातें एक दूसरे से बताइए, मौसम का हाल पूछो, काम की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, जिससे थोड़ा सा ज्ञान बढ़े। जरूरी है चुगली करने से ही खाना पचता है? मत पचाइए इस तरह से खाना, अच्छी बातें सुनिए, ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। किसी और को बताओगे चार को, उनकी भी समझ बढ़ेगी। इस तरह की बातें आप शेयर करिए, एक दूसरे को बताइए। चुगली बताने में क्या है।
खुद टेंशन में पड़ जाओगे। 10 तरह की बातें हैं, फालतू बातों में किस लिए उलझना। जहाँ समझ लिया इन बातों को, लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, इसलिए उस टाइम पर आपको उसका सामना बड़ी मजबूती से करना है। अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखिए, ऐसे हर किसी के सामने अपनी सीक्रेट मत खोलिए। अगर आप किसी के लिए खुली किताब बनेंगे ना, तो आपकी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ पन्ने फाड़ कर फेंकेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।